नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं नेहा तोमर और आप सुन रहे हैं शक्ति स्टोरीज, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस ऑफ आर्मी वाइफ्स। कुछ ऐसे किस्से कहानियां जो आपको बताएंगे कैसी होती है आर्मी सोल्जर्स के परिवारों की जिंदगियां। ये हमारा 10th एपिसोड है। आई एम सो ग्लैड कि आप सबने शक्ति स्टोरीज को इतना सुना और सराहा है। और अगर आप रिसेंटली जुड़े हैं हमारे पॉडकास्ट के साथ तो पिछले एपिसोड सुनना बिल्कुल मिस मत करिएगा। अब चलते हैं आज के किस्से की तरफ। आज का किस्सा मेरे फौजी जिंदगी के उन शुरुआती पन्नों में से एक है जब मैं अपने आसपास के लोग और माहौल में ढलने की कोशिश ही कर रही थी उन सब चीजों के बारे में जानने और समझने की जो सब मेरे लिए अब तक एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। ऐसी बहुत सी बातें जो एज अ सिविलियन आपको पता भी नहीं होती। जैसे कि पहली बार जब मैंने वो फौजी ट्रक देखा तो उसको ट्रक कहा एंड माय फौजी पति इंस्टेंटली करेक्टेड मी और उन्होंने कहा वो ट्रक नहीं, टाइटन है। आई मीन कोई भी इंसान उसको देखेगा तो ट्रक ही बोलेगा। पर ये तो जनाब जिंदगी भर फौज में ही पले बड़े थे, तो इनकी तो स्कूल की यादें इस टाइटन से ही जुड़ी थी। आई एम श्योर वो सब फौजी किड्स जो टाइटन में बैठकर स्कूल गए हैं उनकी भी ऐसी कई स्कूल के दिनों की यादें होंगी। तो उस दिन मुझे पता चला कि फौज में ट्रक्स को ट्रक नहीं बुलाते हैं बल्कि टाइटन, टाट्रा और एलएस के नाम से जानते हैं, जिनको की साइज के बेसिस पर डिफरेंशिएट किया गया है। एंड बाय द वे, एक जमाने में इन सब के साथ शक्तिमान भी हुआ करता था। जी हाँ, एक ट्रक का नाम शक्तिमान भी था। खैर, इसके अलावा यूनिफॉर्म्स, आपको क्या लगता है कितनी तरह की यूनिफॉर्म्स होती हैं एक आर्मी ऑफिसर के पास? ये तो खैर मैं शायद आज भी सही ना बता पाऊं, पर हाँ, अब मैं फौजी यूनिफॉर्म्स के बारे में काफी कुछ समझती हूँ। कॉम्बैट यूनिफॉर्म्स वो कैमो प्रिंट वाली सबसे कॉमनली नोन यूनिफॉर्म है। कॉम्बैट यूनिफॉर्म पे आपका नाम एक वेलक्रो बैच पे लिखा होता है, जिसके साथ ही सोल्जर का ब्लड ग्रुप भी मेंशन होता है। ये यूनिफॉर्म जनरली फील्ड पोस्टिंग्स और एक्टिव लोकेशंस पर पहननी होती है, जहां आप कभी भी एक कॉम्बैट ऑपरेशन के लिए रेडी होने चाहिए। उसके अलावा फौजी की फॉर्मल पार्टीज अटेंड करने के लिए स्पेशल यूनिफॉर्म रहती हैं, पीटी के लिए अलग, ऑफिस जाने के लिए अलग और ना जाने कितनी और। फौज में यूनिफॉर्म्स को लेकर काफी स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। ड्रेस रेगुलेशंस आपको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करने होते हैं, चाहे ऑफिसर हो या लेडीज। सभी के लिए हर एक ओकेजन के लिए ड्रेस कोड पहले से ही डिसाइडेड होता है। आर्मी सोल्जर्स के यूनिफॉर्म पे इट्स जनरली ऑल प्रोफेशनल अचीवमेंट्स दैट आर एनग्रेव्ड इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट रिबन्स, बैजेस एंड मेडल्स। एक तरह से उनकी यूनिफॉर्म ही उनका रिज्यूमे होता है। वो ट्रेडमार्क हेयर कट, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं फौज में जो कि मैंडेटरी हैं या फिर अलाउड भी नहीं हैं फॉर सर्विंग ऑफिशियल्स। जैसे कि आर्मी सोल्जर्स को किसी भी तरह के टैटूज अलाउड नहीं हैं। इनफैक्ट लेडी ऑफिसर्स कितनी और कैसी ज्वेलरी पहन सकती हैं ये तक डिफाइंड है आर्मी ड्रेस रेगुलेशंस में। जी हाँ, एज अ लेडी आर्मी ऑफिसर आपको आपकी नाक की लॉन्ग का साइज भी एज पर आर्मी ड्रेस रेगुलेशंस ही चूज करना होगा। आई कम फ्रॉम अ सिविलियन फैमिली, तो फौजी चीजों के बारे में धीरे धीरे सीखती रहती हूँ जब जब कुछ नया देखती हूँ या किसी से मिलती हूँ। शादी को कुछ ही महीने हुए थे, मैंने किसी एक संडे को सोचा डीजे का एक बॉक्स साफ कर दूं और देखूं अगर उसमें और सामान मैनेज हो सकता है तो, क्योंकि अब हमारी गृहस्थी बढ़ जो रही थी। बाय गृहस्थी आई मीन जरूरत का सामान जो कि समा ही नहीं पा रहा था घर में। दिस वॉज एन ओल्ड बॉक्स, काफी कुछ मिला उसके अंदर। डीजे की काफी पुरानी यादें मिली उस बॉक्स में। डीजे के यूनिफॉर्म के पुराने रिबन्स और बैजेस से लेकर डीजे का पुराना आईफोन, एक छोटे से डब्बे में एक लेडीज रिंग,
एक चीज और थी जिस पे मेरी नजर कुछ अटक सी गई। आपको क्या लगता है क्या रहा होगा उस बॉक्स में? आप गेस करिए और मैं मिलती हूँ आपको अगले एपिसोड में। अच्छा, नहीं जा रहे, इस बार बिना बताए नहीं जाऊंगी। ये था डॉग टैग, एक स्टील का टैग जिसके साइड्स सिलिकॉन मटेरियल के कवर से प्रोटेक्टेड थे, जिस पर डीजे का नाम, रेजिमेंट नेम एंड ब्लड ग्रुप एनग्रेव्ड था। Blood group I can understand is the most important thing for the obvious reasons. But ये dog tag, ये अक्सर मैंने रैपर्स को पहने देखा था जो कि सिर्फ स्टाइलिंग के तौर पर पहनते हैं। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये कोई फौजी क्यों पहनेगा, जबकि इनको तो कोई ऐसे स्टाइलिंग करना अलाउड भी नहीं है। जब डीजे ऑफिस से वापस आए, मैंने उन्हें ये दिखाया और उनसे पूछा कि ये क्या है और क्यों है आपके पास। He told me, किसी भी वॉर सिचुएशन में अगर किसी सोल्जर की डेथ हो जाती है और उस वक्त आप किसी कारणवश अपने साथ उनको नहीं लेकर चल सकते, तो ये डॉग टैग आप निशानी के तौर पर निकाल कर लेकर जाते हैं, इस बात का रिकॉर्ड रखने के लिए कि आपके कौन कौन साथी उस दिन शहीद हुए। इसी तरह आप दुश्मन के डॉग टैग्स भी लेकर जाते हैं एज अ प्रूफ कि आपने कितने लोगों को मार गिराया। इनफैक्ट इसी वजह से कॉम्बैट यूनिफॉर्म्स पर नाम वेलक्रो टेप पर लिखा जाता है ताकि वो इजीली रिमूव कर लिया जाए। पहली अमेरिकन सिविल वॉर के बाद लोगों को रियलाइज हुआ कि वो लड़ाई में शहीद हुए लोगों को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से कई कब्र बिना नाम के भी रह गई। ग्रेजुअली एक ऐसे आइडेंटिफिकेशन बैच की रिक्वायरमेंट रियलाइज की गई जो कि कठोर से कठोर लड़ाई के कंडीशंस झेल पाए और जिसे जंग भी ना लगे। पहले कई तरह के मार्क्स के थ्रू कोशिश की गई, बट फिर ये स्टेनलेस स्टील के टैग शुरू किए गए जस्ट बिफोर वर्ल्ड वॉर 1। Basically, it sounded like it's the identity of the dead in the battlefield. जी, जंग के मैदान में ये एक मरे हुए सोल्जर की पहचान के लिए था। And that was enough to scare the hell out of me. To even imagine that it is of use someday, that thought made me just shut my mind off and sleep. बस अब मैं ना इसके बारे में और जानना चाहती थी और ना सुनना और ना ही देखना। पर उसके बाद से वो डॉग टैग डीजे के ट्रंक से निकलकर मेरे ड्रेसिंग टेबल में मेरे बाकी श्रृंगार के सामान के साथ एक डब्बे में रख दिया गया, बिकॉज आई फील दैट्स वेयर इट बिलोंग्ड। आपको क्या लगता है, इजंट इट द राइट प्लेस फॉर इट? आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। मेरे ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब हैंडल का नाम है DJ Neha 2017, DJAYNEHA 2017। और अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगे तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इनटू शक्ति स्टोरीज। कीप लविंग, कीप शेयरिंग एंड कीप सेफ। जय हिंद।